हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल दी महाराष्ट्र बीएड सीटी एंड ईएलसीटी एस्पिरेंट्स जो 2026 का सीईटी अटेम्प्ट करने वाले हैं। गाइज, डे बिफोर येस्टरडे आपके नोटिफिकेशंस आउट हुए थे कि आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं एंड फाइनली वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को समझने वाले हैं, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना। कुछ चेंजेस हुए हैं इस साल रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। अगर आप सी टी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, स्क्रॉल डाउन कर लोगे तो यहाँ पर 7 जनवरी को आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन को लेकर। इसको हम एक बार वापस चेक कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप महाराष्ट्र बीएड जनरल एंड स्पेशल ईएलसीटी 8 जनवरी से आपके प्रोसेस स्टार्ट होने वाले थे, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। और जो इसकी एंड डेट है वो है 23 जनवरी, यानी 15 डेज़ का विंडो मिला है। बहुत ही कम वक्त है, शायद से इसमें एक्सटेंशन आ सकता है, बट वो सेकेंडरी चीज़ है। तो जो पहले 15 दिन का आपको विंडो मिला है उसी में आप अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर दो। एंड वन मोर चीज़ की अपार आईडी इस साल मैंडेटरी कर दी गई है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि आप बना सकते हो डिजी लॉकर से। अब अपार आईडी आपको कैसे बनानी है इसको लेकर स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, वरना आप इस थंबनेल को गो थ्रू कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर पहले वो वीडियो देख लेना, अपार आईडी कैसे बनाते हैं, अच्छे से उसको क्रिएट कर लेना और इसी के बाद आप अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना। बिकॉज उसके बिना आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। तो ये बाकी सारे चेंजेस में से एक चेंज है जो कि मैंडेटरी कर दिया है इस साल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर। तो आपको आ जाना है सी टी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको सी टी एग्जामिनेशन पोर्टल पर क्लिक कर देना है एंड एज यूजुअल आपके सामने ये साइन इन पेज आ जाएगा। अब अगर आपने पहले से रजिस्टर कर लिया है तो आपको यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालकर साइन इन कर लेना है, और अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपको यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत ही बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि आपका ईमेल, आपका पासवर्ड, आपका नाम एज पर योर आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें आप जैसे एंटर करोगे आप रजिस्टर कर लोगे। एंड मेक श्योर कि आप थ्रू आउट दी प्रोसेस आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर बिल्कुल सही रखना, एक्यूरेट रखना और एक्टिव रखना, अपने पास रखना। बिकॉज जितने भी OTPs एंड नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे सीटी सेल की तरफ से वो दिए गए ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर पर ही मिलने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन या OTPs नहीं आए, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, आपका प्रोसेस ही आगे फाइनलाइज नहीं होगा, तो दिक्कत आपको ही होगी। इसलिए ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर डालते वक्त कोई भी गलती मत करना। तो बेसिक सी रजिस्ट्रेशन है। पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये सारे प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। तो जैसे आपने लॉगिन कर लिया तो आपके सामने आपका जो यूज़र इन्फो है जो डिजी लॉकर से ऑलरेडी फेच्ड हो चुका है वो आ जाएगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, और आपका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर फेच हो चुका है, आपकी आधार आईडी भी फेच हो चुकी है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप इसको क्लिक भी कर लो, ये एडिटेबल नहीं है। ठीक है। अब अपार आईडी जो मैंने आपको बताई थी, अपार आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर आपको एक एंटर अपार आईडी का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको अपार आईडी कहाँ से मिलेगी? क्लिक है टू व्यू एंड कॉपी और अपार आईडी पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अपार आईडी आपकी मिल जाएगी और वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, नेम एज पर SSC HSC मार्कशीट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर सिलेक्ट करना है, और ये बाकी की चीज़ें हम फिलअप कर लेते हैं। एक और चीज़, अब जिन भी स्टूडेंट्स जो साइन इन कर रहे हैं और उन्हें डिजी लॉकर पर रीडायरेक्ट किया जा रहा है बट फिर से वो प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले डिजी लॉकर में अपार आईडी आपको क्रिएट करके उसमें ऐड करनी पड़ेगी और तभी जाकर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। अगर जब तक आप अपनी अपार आईडी यहाँ पर ऐड नहीं करोगे वो प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना अगर जो भी स्टूडेंट्स को लॉगिन में दिक्कत हो रही है। तो पहले हम अपना अपार आईडी यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमने अपना अपार आईडी एंड फ़ोन नंबर यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है। उसके बाद हमें अपना नाम यहाँ पर फिलअप करना है, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद आपकी मदर्स नेम, आपका जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लो, आपका रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लो, आपका रीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लो, आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या अर्बन एरिया से, आपकी मदर टंग यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी एनुअल फैमिली इनकम और आपका स्पाउस नेम यहाँ पर मैंडेटरी है तो आपको ऐड करना होगा। परमानेंट एड्रेस, अब जो भी एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप करोगे वो मैंडेटरी है, लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 3 आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद लाइन 3 अगर आपको स्किप करना आप स्किप कर सकते हो। स्टेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो, आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लो, तालुका यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद विलेज, पिन कोड, STD कोड मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको डालना है डाल सकते हो, अगर आपको स्किप करना आप स्किप भी कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर इंपॉर्टेंट है तो आपको देना पड़ेगा, और एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, अगर आपका एड्रेस सेम ही है तो आप इस बॉक्स को चेक कर लो, ये ऑटो फिल हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन कर लो, अदर डिटेल्स, आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र के ही रहने वाले हो, यहाँ पर ही आपका बर्थ हुआ है तो येस कर दो वरना नो।
मेक श्योर आपके पास डॉक्यूमेंट हो अगर आप नो कर रहे हो तो। माइनॉरिटी डिटेल्स, क्या आप किसी माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, येस तो येस, नो तो नो। अगर आप येस करते हो मेक श्योर उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, आई सिलेक्ट नो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, आई सिलेक्ट नो। जो भी चीज़ें आप येस कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपका 10th का यहाँ से पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लो, इक्विवेलेंट टोटल परसेंटेज, कितने परसेंटेज आपको मिले थे, आपका बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपका स्कूल का स्टेट, आर यू अपियर्ड फॉर 12th HSC इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन 2026। तो अगर आप अपियर कर रहे हो या फिर अपियर्ड कर लिया है आपने तो येस और नो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो, आई सिलेक्ट नो। जैसे आप नो करोगे तो ये आपसे 12th की भी डिटेल्स पूछेगा कि आपने 12th कब पास की थी, तो अगेन ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो। HSC या फिर डिप्लोमा का इक्विवेलेंट बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मार्क्स टाइप आपको परसेंटेज में मिले थे या CGP अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो, आई सिलेक्ट परसेंटेज। कितने मार्क्स का पेपर था वो आपको लिख लेना है, कितने मार्क्स आपको टोटल मिले थे, ये आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा और आपको इस बॉक्स को चेक कर लेना है, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने रजिस्टर कर लिया, आपने साइन इन कर लिया, आपके सामने ये वाला एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको एक टैब दिख रहा होगा CT रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके B.Ed जनरल, स्पेशल एंड B.Ed ELCT को लेकर टैब आपको दिख रहा होगा। रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक कर लेना है एंड आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को गो थ्रू कर लोगे, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, उसमें आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर आपको दी गई होगी। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, महाराष्ट्र स्टेट या फिर OMS कैंडिडेट, 1300 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। इस दिए गए बॉक्स को आपको चेक कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर प्रोसीड टू कंप्लीट दी एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जो भी चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन में भरी हुई है। अब यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अपार ID आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड जो भी बेसिक डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की है। इसलिए मैंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको सारी चीज़ें एक्यूरेटली फिल करनी है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये कोई भी चीज़ एडिटेबल नहीं है। जो चीज़ आपने वहाँ पर फिल कर दी वही चीज़ यहाँ पर लॉक हो गई है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। और अगर आपने गलत डिटेल्स फिलअप कर दी तो ये एंड तक आपकी गलत डिटेल्स ही आगे फॉरवर्ड होने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस, कम्युनिकेशन जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, जो भी एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल किया था। अगेन ये सारी चीज़ें नॉन एडिटेबल है, आप कहीं पर भी क्लिक करके देख लो, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर एडिटेबल नहीं दिखेगी। अगेन आपको स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आएगा आपका डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। यहाँ पर आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नो कर दिया था तो यहाँ पर एडिटेबल नहीं है। फिर ये आपसे पूछेंगे आर यू ऑर्फन, तो अगर आप येस करते हो मेक श्योर उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप नो करते हो तो कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं पूछेंगे। कैटेगरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगेन अगर आप ओपन कैटेगरी को छोड़कर कोई भी दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो मेक श्योर उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, अगर नहीं है तो बनाने के लिए दे दो। अगर आपने दिए हैं तो आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होंगे, वो हैंडी रखना। आई सिलेक्ट ओपन कैटेगरी। उसके बाद आपको यहाँ पर कास्ट नेम एंटर कर लेना है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, अगर आप EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हो अगेन उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आई सिलेक्ट नो। एंड माइनॉरिटी इन्फॉर्मेशन हमने नो फिलअप की थी तो वो एज इट इज़ यहाँ पर नो दिखेगी। सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th एंड 12th की हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल कर दी थी तो वो एज इट इज़ यहाँ पर रहेगी। अगेन इसको आप एडिट नहीं कर सकते। अब हमें फिल करना है अपना ग्रेजुएशन इन्फॉर्मेशन। तो ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने किया हो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। आई सिलेक्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन स्टेटस, आप अपियरिंग हो या पास्ट हो, पास्ट आउट हो चुके हो तो पास पर क्लिक कर लो। अपियरिंग हो 26 में एग्जाम देने वाले तो अपियरिंग क्लिक कर लो। आई सिलेक्ट पास्ट। जैसे आप पास करोगे तो आपको पासिंग ईयर भी यहाँ पर देना पड़ेगा कि कौन से ईयर में आपने अपने ग्रेजुएशन पास की, कौन से फील्ड में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास की, यानी कौन से स्ट्रीम में, BCom, BBA, BArch या BAMS, अकॉर्डिंगली यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। कोई स्पेशलाइजेशन आपने यहाँ पर ली थी, नॉट एप्लीकेबल पर आपने क्लिक कर दिया। ग्रेजुएशन मार्क टाइप, कि आपको परसेंटेज में मार्क्स मिले थे या CGPA में, अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लो। आई सिलेक्ट परसेंटेज। उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले थे, कितने टोटल मार्क्स का पेपर था, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। क्लास अवॉर्डेड, आप फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन या फिर फर्स्ट क्लास में पास हुए थे, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। स्क्रॉल डाउन करोगे, यूनिवर्सिटी स्टेट, कौन से स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी थी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। ग्रेजुएशन कॉलेज नेम, यहाँ पर आपको आपका कॉलेज का नाम जो है वो एंटर कर लेना है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड पासिंग मंथ,
मंथ भी आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेज और एजुकेशन, अगर आप ELCT भी लिखना चाहते हो साथ ही में तो आपको यहाँ पर येस कर देना है। डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर स्पेशल एजुकेशन कॉलेजेस, कि आप स्पेशल कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हो, अगेन आपको अकॉर्डिंगली येस और नो पर क्लिक कर लेना है। सो आई विल सिलेक्ट नो फॉर बोथ दी केसेस, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ BEd CT के लिए फिलअप कर रहे हैं। अगर आपको ELCT के लिए जाना है तो आप yes कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगेन परसेंटेज को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। सारी चीज़ें आपने फिलअप कर ली, इस बॉक्स को चेक कर लो, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आप पेपर इंग्लिश में लिखने वाले हो या मराठी में। एक अच्छा ऑप्शन है, लास्ट ईयर ये ऑप्शन नहीं था, तो जितने भी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन था कि बायलिंगुअल हम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, अब आप ऑप्ट कर सकते हो। सो आई सिलेक्ट इंग्लिश। स्टेट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको महाराष्ट्र ही मिलेगा। 4 प्रेफरेंस मिलते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट के प्रेफरेंस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। अब सेंटर्स आपके कहीं पर भी आ सकते हैं, तो आपको पहला तो आपका खुद का ही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जितने भी बचे 3 सेंटर्स हैं वो आप अपने नियर बाय सेंटर्स दो, सो दैट आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी ना पड़े एग्ज़ाम वाले दिन, और आपके सेंटर्स भी जो है वो नज़दीक आए। तो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। अगर आपको रीसेट करना है आप रीसेट भी कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का होगा। यू नीड टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रोसीडिंग, अपलोड नाउ पर क्लिक करेंगे। हमें अपना फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, JPEG, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में, मैक्सिमम साइज 2048 KB। और एक आइडेंटिटी टाइप भी यहाँ पर हमें अपलोड करना है, जैसे कि अगर आपके पास इनमें से कुछ भी हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, तो आप वो अपलोड कर सकते हो। एक एक करके सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपके सामने आपका पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। कोई भी चेंजेस करना है आपको, यहाँ पर एडिट वाला बटन दिया गया होगा, इस पर क्लिक करके आप एडिट करके सारे चेंजेस कर सकते हो बिफोर यू मेक योर फाइनल सबमिशन। एक बार आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद आपको एडिटिंग विंडो के लिए वेट करना पड़ेगा, तब तक आप अपना फॉर्म एडिट नहीं कर सकते। इसलिए जो भी चेंजेस है इसी वक्त कर लो। सारी चीज़ें आपको सही लग रही है, इस बॉक्स को चेक कर लो, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर दो। फिर ये आपसे पूछेंगे आई यू शो यू वांट टू प्रोसीड विद द पेमेंट, येस पर आपको क्लिक करना है बिकॉज आपको फॉर्म सबमिट करना है। जैसे आप येस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके कैटेगरी के हिसाब से आपके एप्लीकेशन फ़ीस आ जाएंगी 1300 रुपीज़, बिकॉज हम ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इस बॉक्स को चेक कर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना एंड आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप UPI, डेबिट कार्ड या वॉलेट के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हो। तो ये है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। एंड अपार आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट अपार आईडी आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। अगेन अगर आपको अपार आईडी क्रिएट करनी है, ये थंबनेल है, आप जाकर वीडियो ज़रूर देख लेना एंड उसी के बाद अपना जो है वो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज़ हू वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस, बिकॉज बहुत ही कम वक्त बचा है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, और अगर आप ग्रेजुएशन के बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है। इसी को ध्यान में रखकर आपकी लास्ट बैच फॉर द ईयर क्रैश कोर्स बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करके BEd एंट्रेंस पर आ जाना है। एंड हियर यू सी आपकी लाइव क्लास में आपकी जो क्रैश कोर्स बैच है वो लाइव हो चुकी है। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करते हो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। बाकी अगर आपको सेल्फ स्टडी, सेक्शनल कोर्सेज, मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई-बुक्स के लिए जाना है, यू कैन चेक ऑल दिस टैब्स। इन सब का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलना एंड शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।